ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अलग हटके है और बहुत ही संवेदनशील विषय लग रहा है। ये क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जिस तरीके का प्रोजेक्ट बना है, जिस तरीके का काम देखा है, मतलब ट्रेलर अगर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी, ये जिज्ञासा बहुत एकदम जाग गई है। क्योंकि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हिला देने वाला सब्जेक्ट है और जिस तरीके से शूट किया है मैं उसको दाद देता हूँ कैमरामैन को भी और आपकी पूरी टीम को। और जिस तरीके का घर है वो घर भी कमाल की वैसी दास्तान सुना रहा है। मतलब सेट अपने आप में जो है वो मेरे ख्याल से आप ही का घर है, तो बहुत ही चुनिंदा सही मतलब चुनाव है घर का भी। और जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग और विजुअल्स जिस तरीके के किए हैं, बहुत कम फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज इसका ट्रेलर लॉन्च है और ये खड़े हैं सारे तो मीडिया है, तारीफ करनी ही है, लेकिन वाकई में इसने हिला कर रख दिया है प्रोमो ने। क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि पिंजरे की तितलियाँ, टाइटल भी कमाल है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये जितनी भी तितलियाँ हैं ये पिंजरे में, ये भाई साहब के पिंजरे में बंद है, भंवरे आते रहते हैं थोड़ा सा ऐसा, लेकिन इतना खतरनाक होगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने इसकी तारीफ सुनी थी पहले, मैंने इसकी शॉर्ट फिल्में देखी हैं पहले। मैं इसका मतलब वैसे ही दीवाना हूँ, बहुत फ़ैन हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसकी शॉर्ट फिल्में देखी हैं जो कि इतने कम समय में इतना छोटे से पीरियड में, गागर में सागर जिसको बोलते हैं कहानी कहना, तो इस पिंजरे की तितलियों का इंतज़ार मेरे को बहुत मतलब बेसब्री से रहेगा। मैं ज़रूर देखूंगा, जहाँ भी होगा खूब प्रमोशन करूंगा, जितना हो सकेगा, जहाँ भी हो सकेगा हर जगह इसको मैं प्रमोट करूंगा। क्योंकि ये अंदर से निकली हुई फिल्म है, अंदर से कलेजे से कलेजे को चीरते हुए जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं वो वाले सब्जेक्ट है और वही वाली चीज़ें हैं। डायलॉग भी इसके, हर चीज़, इनका परफॉर्मेंस देख के मैं हिल गया। इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रेंथ है इनके अंदर कमाल की। तो ये तितलियाँ नहीं, मुझे तो कई बार तो मतलब मुझे लगा ये तितलियाँ नहीं है, ये तो भाई बहुत भयंकर है। तो पावर ऑफ परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस की जो पावर है वो कमाल है। बहुत ही अभी तक मुझे वो, अब कई दिनों तक ये विजुअल जाएंगे नहीं, वो ब्लड का जाना, एक बूंद से वो जाना, और वो जिस तरीके के विजुअल, वहाँ वो लड़की बाहर निकली है कुछ करके और वो देख रही है सामने वो सिलबट्टा पड़ा है, ये विजुअल बहुत दिनों तक पेंटिंग की तरह लग रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए, क्योंकि वाकई में ये विजुअल बहुत टाइम तक अंदर रहने वाले हैं, काफ़ी टाइम तक, बहुत दिन लगेंगे इसको निकलने में। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो, और रोनित भाई उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया है जितना भी देखा है। बाकी सबका तो काम अच्छा है, तितलियों का तो, हमरों का भी तो बोलना चाहिए। तो सबको बहुत बहुत बधाई, चरण को भी बधाई, आपको भी, अभिषेक को, सबको बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। 10 में से 9.5 नंबर है। 15 वाले 15% जो है पॉइंट 15 वो क्यों रखते हैं, ताकि हमको कोई बेवकूफ़ ना समझ ले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, रियली। आशीष, आपने यशपाल सर ने तारीफ कर दी आपकी, बहुत बड़ी बात है। और क्या कहना चाहेंगे, ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, थोड़ा डिस्क्लोज कीजिए इस चीज़ को लेकर। पहले आप सर से I'm here only, नहीं बता सर प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि आप जैसा कि सर ने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव है, एक्चुअल में सेंसिटिव है। मैं जो आपसे, आज के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, लेकिन सशक्तिकरण इन व्हाट सेंस अगर हम बात करें कि क्या वो सिर्फ आर्थिक आधार पर है या सिर्फ जेंडर रोल्स की बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे मैंने उसमें भी कहा कि घर आराम गाँव होती है किसी के लिए भी। आप घर का जैसे सोचते हैं तो आपको एक सुकून के बारे में महसूस होता है, लेकिन ये कैसे एक घर ही ऐसी जगह है जो नर्क से भी बदता है। आप समझ रहे हैं कि एक घर है जिसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, देयर इज अ प्रोस्टिट्यूशन इन द हाउस, और वो भी उनके घर के मेम्बरान ही वो सब चीज़ें कर सकते। तो वो अपने आप में एक शॉकिंग है कि ये आप अपना घर छोड़ के कहीं जा सकते हैं, लेकिन आप जिस घर में रह रहे हैं वहीं सब कुछ हो रहा है, तो आप कहाँ जाएँ? तो आपको जाने को रास्ते नहीं, तो सब कुछ बंद है। तो ऐसे एक्चुअल में बहुत इंडिया में बहुत सी जगहों पर ऐसा
होता है जहाँ से मुझे ये जो सब्जेक्ट मिला। मैं राजस्थान में मैंने मेरी स्कूलिंग की है 9वीं से जो 12वीं है, उस दौरान मैं काफ़ी इस तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई या इस तरह की चीज़ें हुई जिन चीज़ों ने मुझे जब जो चॉइस की बात है, मतलब जो मैं आगे नहीं बात करता हूँ, आज के हम चॉइस की बात करते हैं कि जो नो मीन्स नो, येस मीन्स येस की जो एक पॉइंट है, उस पर इनके पास वो ऑप्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई उस घर में रहने वाला व्यक्ति वही सब करेगा जो घर के बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बैठना चाहती, बट उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं है कि वो हट भी नहीं सकता। मैं तो वैसा क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँ। ट्रेलर देख के ही मुझे घुटन हो गई इस घर से, मेन घुटन हो गई वाकई। तो फिल्म देख के क्या हाल होगा, मतलब वो ये सही में बिल्कुल ऐसा लगता है जेल के अंदर है यार। क्योंकि आप इसको कोई भी बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज ये था कि हम एक घर में कि आपको घुटन महसूस करा दें कि आपको लगे अरे यार ये इससे बाहर कैसे आऊँ, बिकॉज हमारे कैरेक्टर्स भी बाहर नहीं है और वो कहीं उनको रास्ता नहीं। तो दैट्स द होल। सर ये भी कहना चाहूँगा इंडिपेंडेंट फिल्म्स और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट बजट बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिल्म बनाने में लगती है। सर देखिए, अभी मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में रोहतक मेरा घर है, और सर खुद एक फीचर फिल्म बना चुके हैं, यशपाल सर। उनकी जो फीचर फिल्म दैट इज़ एन रीजनल एंड दादा लक्ष्मी सर, तो वो फिल्म इन्होंने, बेशक ये एक नामचीन कलाकार हैं, यहाँ बॉम्बे में स्थापित हैं, सारी चीज़ें हैं इनके पास, लेकिन एक रीजनल पॉइंट पर जब जाकर आप काम करते हैं, उस मिट्टी में जाकर काम करते हैं, तो वो मुश्किलें उधर भी हो जाता है। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट कलाकार ये भी हैं, अगर आप देखेंगे तो जितना मुश्किल इनके लिए रहा होगा उतना मुश्किल हमारे लिए भी रहा। पर बात यह है कि आप अपने प्रोजेक्ट से झूठ ना बोलें, बिकॉज ही वॉज मेकिंग अ बायोपिक, आई एम ऑल्सो मेकिंग अ बायोपिक फॉर अदर्स। मतलब मेरा ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इनके पास जो है वो भी एक कैरेक्टर ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये है मुश्किल दोनों के लिए। बट इंडिपेंडेंट फिल्मों को सपोर्ट करना ये तो जनता के हाथ है, अगर आप इसे देखें, बिकॉज क्रिएटर का कोई एक लिमिट नहीं है। मतलब आपको आज शायद ये सब्जेक्ट आपने सोचा होगा बड़ा मुश्किल रहा होगा, अभी कितना मुश्किल हो गया तो बनाने में, करने में, उस प्रोसेस को उतना मेरे लिए आपका भी बहुत हेल्प चाहिए इससे। बिल्कुल ये है, मतलब ये इन सब्जेक्ट्स पर पब्लिक इज द मेन। मतलब अगर आप ये देखेंगे कि इवन द मीडिया इज देयर, कि अगर वो इसके बारे में बात करना चाहती है तो लोग भी बात करेंगे। तो मतलब वो इक्वल, हम लोग एक ही पेज पर, ये नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा करना है या आपको कुछ कम करना है। तो हमें वही दोनों प्लीज मोहन कान जी, जिन्होंने खबी खान का कैरेक्टर किया, एंड आई एम सो थैंकफुल कि इन्होंने सिर्फ मेरा स्क्रीन प्ले सुनकर मुझे यस कहा। तितलियों के पिताजी तो खबी खान जी ने मेरा सिर्फ स्क्रीन प्ले नरेशन के बाद ही सेड यस टू मी। मैंने उनको वो सारी समस्याएं बताई कि बीइंग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मेरे पास उस तरह से बजट नहीं है, या मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं। और आप कमाल की बात देखिए, हरियाणा में जून की गर्मी में हमने ये फिल्म किया, which is like 44 to 45 degree of temperature. 48, I think it was 48. सारा क्यों बता रहे हैं? 48 में बता रहे नहीं, हैं। चैलेंजिंग था। अरे वो मेमोरेबल है, वो भूल नहीं सकते। तो हाँ, वो बिल्कुल हमें उस समय सर के लिए ट्रॉमेटिक लग रहा सारी अच्छी फिल्में 48 डिग्री में होती है। लगान थी, लगान हो, दादा लक्ष्मी हो, पिंजरे हो, लिया। सब। तो दिस इज द हार्ड कोर की आर्टिस्ट का जो आपको एक सपोर्ट मिला, एंड बीइंग अ सीनियर, बिकॉज मैं न्यू कमर हूँ, एंड आई एम ऑल्सो लाइक, ठीक है मैं एक फिल्म स्कूल से पास आउट हूँ, जहाँ सर ने हमारी शॉर्ट फिल्म्स को भी देखा है, कभी रिव्यू किया है हरियाणा। लेकिन अब हम देखें कि हरियाणा से लोग निकल रहे हैं, इस लेवल पे काम कर रहे हैं। उसी में जब सर इज अ वेरी सीनियर गाय एंड इज ऑलरेडी वर्किंग, मतलब इन्होंने जो अभी करंट मीडिया में भी जो काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, उनकी फिल्में लव हॉस्टल आप देख सकते हैं, इज ऑलरेडी प्लेइंग अ ग्रेट वाइटल रोल। तो इन्होंने काफ़ी सारे काम किए, उसके बावजूद एक नए आदमी को सपोर्ट कर दिया। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि सर आप कोई बायस नहीं हो रहे कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। तो ही इज लाइक आई एम वेरी मच गीता सरोवा, एंड शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रूही, और आपने ट्रेलर में उनकी दमदार परफॉर्मेंस देख ही ली थी। ऐसा देखे और वैसे देखे पहचानने बिल्कुल पहचानने में भी तरह से आपने जो मतलब मैं बोला ना, हिला के रख दिया, बोला तू मेरी बहन कैसी है, तू बहन जो फुल रियलिस्टिक यार डायलॉग किसने लिखा, सैल्यूट। मैडम एंड
रुचिता देओल played a character of लास्ट में सोया है वो ये है हाँ हाँ ये सो रही थी, वो ये सो जाती थी सेट पे, तो इनको नींद बहुत पसंद थी। तो रुचिता देओल प्लेड द कैरेक्टर ऑफ रुखसार, तो इन्होंने जो रुखसार का कैरेक्टर किया। एंड रोनित जो है रोनित प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ नवाब। आप सीधे सामने आगे आगे मैं पीछे से बात चैलेंजिंग क्या रहा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए चैलेंज तो था करेक्टर को खुद अपने आप में प्ले करना, बिकॉज जब आप जिस एनवायरनमेंट को आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होता है, लेकिन उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन को समझना और वो प्ले करना, तो वो थोड़ा मुश्किल था। और पर इसमें आशीष ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, बिकॉज आशीष एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो नरेशन ही इतने अच्छे से देते हैं कि आप पूरा विजुलाइज कर लेते हो कि जब कौन सा सीन उनको कैसे चाहिए। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई थी और वो क्या चाहते थे उस कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर को उन्होंने कैसे क्या सोच के लिखा था। और सेट पे भी होता था, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनसे डिस्कस करते थे कि भाई ये जो सीन है पर्टिकुलर आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मतलब फाइनल कॉल जो होती थी वो उनकी होती थी। और बस हाँ, मतलब मैं मोस्ट चैलेंजिंग अगर बात करूँ तो उसी की होगी कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ से आप भागना